All right, now ahead of the winter session, Prime Minister Modi launched his most aggressive attack on the opposition. Parliament into a stage for meltdowns after electoral defeats. Taking a swipe at the opposition ahead of the winter session of Parliament, Prime Minister Modi said some parties cannot digest the defeat in the Bihar polls and hoped that Parliament would not become the site of a meltdown. In what could count among his most scathing addresses before Parliament session, the Prime Minister said he was ready to give tips to the opposition on how to perform. Take a listen. ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए।
अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। Meanwhile, the opposition has hit back at the Prime Minister's drama remark, insisting that raising public issues is not drama but democracy. Take a listen. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? भाई अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा ना पार्लियामेंट को कि किस आधार पे आप ये कैलकुलेशंस बना रहे हो। आर द डेटा नॉर्मल, आर द डेटा रियल और दे आर फज्ड, वो तो बताना पड़ेगा। आप एसआईआर कर रहे हो, लोग अगर मारे जा रहे हैं एसआईआर के कारण, ये तो तृणमूल के लोग नहीं है। बीएलओस को कौन अपॉइंट किया है? ममता बनर्जी का सरकार की तृणमूल पार्टी? ना हमारी सरकार किया है ना हमारा पार्टी किया है। बीजेपी का सरकार ने जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिठाया इलेक्शन कमीशन में, वो इलेक्शन कमीशन बीएलओस को अपॉइंट किया है। वो बीएलओस आत्महत्या करके बोल रहा है मेरा मौत के लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके ऊपर चर्चा अगर मांग रहे हैं तो आप कह रहे हो भाई ड्रामा कर रहे हैं। कौन ड्रामा कर रहा है? पूरा देश देख रहा है और जवाब करारा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहली बार सांसद बने हैं वो काफी दुखी हैं उनके अनुसार। मैं बहुत दुखी हूँ प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आपका चुनाव आयोग मुझे समय नहीं दे रहा है। मैं सबूत दे रहा हूँ, स्पीकर का स्थगन प्रस्ताव दे रहा हूँ। आप बोलते क्यों प्रधानमंत्री जी? मुझे बुलवा दीजिए ना, स्पीकर से बोल दीजिए कि इस लड़के के पास 664 पेज का सबूत है, इसने दिया है, इसकी जांच को, उनकी बात सुनो। वो कह रहे हैं कि आप ही के विपक्ष के नेता। और मैं ही लिख कर दिया हूँ। आप वो क्या कहते हैं, छोड़िए। मैं प्रधानमंत्री की शब्दशः जा रहा हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि लोकसभा में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आपके चुनाव आयोग ने मुझे मिलने का समय नहीं दिया, क्योंकि डीएम उस पर लाचार महसूस कर रहे हैं। और मैं सांसद हूं, मैं पहली बार का हूं। मैं आप ही से अपील करता हूं, कथनी में करने में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरी पार्टी मुझे मौका देगी। मैंने इसलिए स्थगन प्रस्ताव दिया है और स्थगन प्रस्ताव दीजिए। मेरी पार्टी, मेरे अध्यक्ष मेरे साथ खड़े होंगे, मैं बोलूंगा। सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नए और युवा सांसदों को मौका मिलना चाहिए। बड़े जो सीनियर अपोजिशन के सांसद है वो पूरा पार्लियामेंट स्टॉल कर लेते हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। जी, बहुत सही तो कहा है। प्रधानमंत्री की यही सोच है, नया भारत है और नई ऊर्जा है। 65% हम यंगर जनरेशन इज हियर पूरी दुनिया में। तो वन ऑफ फैंटास्टिक थॉट, व्हाट अ थॉट ही इन एनीथिंग दिस। और जो भी प्रधानमंत्री के एवरी मूव इज इन बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री मैन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो टिप्स देने को तैयार है विपक्ष को। अच्छी परफॉर्मेंस दे शुड। मुझे लगता है हाफ एन आवर हर विपक्ष को, आधे घंटे, भगवान की कसम, महादेव की कसम, आधे घंटे विपक्ष को रोज जाना चाहिए इनके पास। कल्याण होगा उनका। Well, my colleague Himanshu is now joining me live. Himanshu, this is the first parliament session after Bihar elections, with Prime Minister Modi clearly taunting the opposition and the opposition hitting back at the drama remark. Take us through that and also talk to us about how the SIR has taken the center stage during the first day of the winter parliament session. Well, clearly a very stormy start to the winter session of Parliament, and the kind of scene we had seen in the last monsoon session of Parliament clearly seems visible everywhere on the first day itself. And the kind of fear that Prime Minister had expressed about the intent of the opposition was visible few minutes after his statement when the Lok Sabha proceedings started. And we saw opposition benches getting up. There were a large number of MPs had given adjournment motion notices demanding that the scheduled business of the House should be stopped and a discussion on SIR should be initiated.
And that led to first adjournment at 11 o'clock, then again at 12 o'clock when the House resumed, there was second adjournment, and finally after lunch at 2 o'clock, when the opposition MPs kept on insisting and doing hangama in Lok Sabha, the House had to be adjourned today. And similar scenes were visible in Raj Sabha, where around 3:45, Congress President and Leader of Opposition got up and he demanded that government must give a timeline as to when a discussion on the SIR can be held. And at that point, there are other opposition MPs also got up and there was hangama in between. An important statement was made by Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, where he said, please don't put conditions on the tough timeline. We'll try to come back as soon as possible. So despite assurances from the government that it is seriously considering a debate on the SIR issue, we saw entire opposition walk out in Raj Sabha insisting that on day one a discussion on SIR should be initiated. And that, I think, is bad news in the sense that tomorrow as well in both Lok Sabha and Raj Sabha, several opposition MPs are now planning to give adjournment motion notices to demand a discussion on SIR on Tuesday as well.